हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है आपके 12th हिंदी मीडियम, और उसका नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है? अवकल समीकरण की कोटि और घात, जैसे रेखिक की घात एक है तो रेखिक समीकरण क्या होता है? देखो, रेखिक समीकरण ऑफ वेरिएबल x का तो ax प्लस b बराबर 0 होता है कि नहीं? तो यहाँ x वेरिएबल है, x क्या चर, x चर है जिसकी घात एक है, तो ये क्या कहलाता है? रेखिक। और अगर x के चर की जगह dy/dx रख दें, यदि चर x के स्थान पर dy/dx हो तो वह अवकल समीकरण कहलाता है। वह अवकल समीकरण कहलाता है। अगर चर x की जगह चर dy/dx हो जाएगा तो ये क्या जाएगा? जैसे बाई dy/dx प्लस x बराबर 0। तो ये चर यहाँ dy/dx है और x ये आगे फलन है, तो dy/dx चर है तो उसे क्या कहेंगे अपन? अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण की घात और कोटियाँ भी होती हैं। रेखिक समीकरण तो सिर्फ जो बीजगणितीय समीकरण में तो क्या होती है? सिर्फ घात एक है तो रेखिक होता है, घात दो है तो द्वितीय कोटि का है तो द्विघात हो जाता है ax² bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात है, द्विघात समीकरण। लेकिन अवकल समीकरण में क्या होता है? घात और कोटि, घात और कोटि पाई जाती है। तो अवकल समीकरण में अगर x के स्थान पर चर dy/dx है तो अवकल समीकरण हो जाएगा। फिर अवकल समीकरण में की कोटि और घात निकालना बता रहा हूं मैं। अवकल समीकरण की कोटि तथा घात, अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। कोटि से मतलब प्रथम कोटि। प्रथम कोटि क्या होता है? प्रथम कोटि को अपन लिखते हैं dy/dx या y1 या y' सिंगल। और द्वितीय कोटि का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये होता है d² y/dx² या y2 या y'। बताइए तो हमें दिए गए अवकल समीकरण की कोटि का तो पता लग जाएगा। अधिकतम कोटि की घात है, जो अधिकतम कोटि है वो अवकल समीकरण की कोटि होगी, और अधिकतम कोटि की घात उस समीकरण की घात कहलाएगी। ये प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि भी हो सकता है। तृतीय कोटि के लिए क्या लिखेंगे? d³ या y3 या y'। तो किसी अवकल समीकरण में कोटि अवकलज की अधिकतम कोटि है वही कहलाएगी, और घात अधिकतम कोटि की घात को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की घात। तो आपको सबसे पहले अवकल समीकरण में क्या देखनी है? कोटि, अधिकतम कोटि देखनी है। अधिकतम कोटि की जो घात है वही समीकरण की क्या होगी? घात। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए dy/dx माइनस cos x बराबर 0 फर्स्ट। सेकेंड d² प्लस dy/dx प्लस y बराबर e⁻x। और भी ले लो। थर्ड d²/dx² प्लस x dy/dx की पावर 4 बराबर cos x। तो सबसे पहले आपको क्या देखना, अवकल समीकरण है या नहीं? तो देखिए, चर x के स्थान पर यहाँ क्या dy/dx, इधर भी dy/dx की द्वितीय कोटि और dy/dx बाई इधर d² x इंटू dy/dx। तो सभी इसमें देखिए, सबसे पहले आपको अधिकतम कोटि देखनी है। वो अधिकतम कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि होगी। तो ये फर्स्ट प्रथम कोटि है इसकी,
अवकल समीकरण की कोटि क्या है? प्रथम। dy/dx है केवल अवकल समीकरण की कोटि ए प्रथम है, प्रथम कोटि का ही है। और इस प्रथम कोटि की घात कितनी है? इसकी घात एक ही तो है। और प्रथम कोटि की घात क्या है? एक। प्रथम कोटि की घात एक है, तो अतः यह समीकरण, यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण प्रथम कोटि प्रथम घात का हुआ। यह अवकल समीकरण प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का अवकल समीकरण है। पहला जो उदाहरण है इसमें देखिए, कोटि एक है, dy/dx प्रथम कोटि है, और जो कोटि है उसकी अधिकतम उसी की घात देखनी है, तो इसकी कोटि की घात भी कितनी है? एक। तो ये हो गया प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण, प्रथम कोटि प्रथम घात का। अब दूसरे में देखिए, इसकी कोटि दो है और कोटि दो वाली घात कितनी? एक। तो ये द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण होगा। ये द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण होगा। और तीसरा देखिए, ये द्वितीय कोटि और ये प्रथम कोटि, अधिकतम कोटि कौन सी है? द्वितीय है, और हमें अधिकतम कोटि की घात देखनी है, अधिकतम कोटि की ही घात। तो ये प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण, ये द्वितीय कोटि, इसकी घात क्या है? एक। द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण, ये द्वितीय कोटि और ये प्रथम कोटि की घात 4 है। तो हमें देखनी है अधिकतम कोटि की घात। अधिकतम कोटि तो इसकी द्वितीय है और इसकी घात क्या है? एक। तो ये क्या होगा? द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण। तो इसके लिए सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड है d² प्लस dy/dx प्लस y बराबर a की पावर है। बताइए, इसकी द्वितीय कोटि है, कोटि तो ये द्वितीय कोटि है, द्वितीय कोटि, और द्वितीय कोटि की घात कितनी है? एक। ये हो गया द्वितीय कोटि की घात एक है, अतः यह अवकल समीकरण द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है द्वितीय कोटि, और इसकी घात क्या है? एक। दिख नहीं रही है? एक होगी ऐसी। तो ये हो गया द्वितीय कोटि प्रथम घात का। थर्ड को देखो, थर्ड क्या है? d² प्लस dy/dx की पावर 4x बराबर cos x। तो देखिए, इसकी द्वितीय कोटि और ये प्रथम कोटि घात 4 है। ये कोटि देखते हैं हम, अधिकतम उसी की घात देखते हैं। तो ये द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण हुआ कि नहीं? द्वितीय कोटि प्रथम घात, तो ये द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण है। दोबारा सुन लीजिए, हमें किसी भी अवकल समीकरण की पहचान के लिए उसमें dy/dx होना चाहिए। dy/dx होता है प्रथम कोटि, d²/dx द्वितीय कोटि, और d³ बराबर तृतीय कोटि। तो अगर dy/dx है चर, तो वो अवकल समीकरण होगा। पर अवकल समीकरण की अधिकतम कोटि देखो, पहले अधिकतम कोटि की ही घात देखनी है। तो ये देखिए, इसमें अधिकतम कोटि 2 है, या द्वितीय कोटि है प्रथम कोटि, और इस अधिकतम कोटि की घात क्या? 1।
तो ये हो गया द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण। और ये भी क्या, द्वितीय कोटि और ये प्रथम कोटि की घात 4 है, हमें चाहिए अधिकतम कोटि की घात, तो द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण हो गया, द्वितीय कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण। और देखिए ये फोर्थ है, y इज इक्व टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको चर कभी हर में नहीं रहने देना हमें, यहाँ चर डी वाई अपॉन डी एक्स है और बीजीय जो समीकरण होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो इसको एक्स को हर में नहीं रहने, इसको सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब 1 प्लस 5x आएगा कि नहीं, कभी भी हर को जीरो में नहीं, चर को हर में नहीं रहने देते। यहाँ भी हम चर डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको हर में नहीं रहने देना है। कोटि और घात ज्ञात करने से पहले समीकरण का सरलतम रूप होना चाहिए। या डी वाई अपॉन डी एक्स हर में गुणा करेंगे दोनों पक्षों में डी वाई अपॉन डी एक्स से गुणा करने पर, हर है नीचे चर तो गुणा करेंगे तो ये बाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बताइए भाई इसमें ये प्रथम कोटि का अवकलन, ये प्रथम कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि का है, इसकी कोटि तो 1 हो गई। अब उसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ घात 1 और यहाँ घात 2, यहाँ घात 1 और यहाँ घात 2, तो यह है प्रथम कोटि द्वितीय घात का अवकल समीकरण है। ये प्रथम कोटि द्वितीय घात का अवकल समीकरण, प्रथम कोटि द्वितीय घात का अवकल समीकरण है। तो क्या मतलब समझे, डी वाई अपॉन डी एक्स कभी हर में नहीं होना चाहिए। उसे सरल करने के बाद अब देखिए कई बार कोटि तो परिभाषित होती है, घात परिभाषित नहीं होती। तो घात परिभाषित कब नहीं होगी, जब फिफ्थ देखिए डी 4 बाई अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 0। अब इसकी कोटि तो 4 दिख रही है हमें, कोटि कितनी है इसकी 4, लेकिन घात परिभाषित नहीं है क्योंकि यह चर डी वाई अपॉन डी एक्स एज ए एंगल है। यदि कहीं एज ए एंगल या घात के रूप में चर डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है तो उस अवकल समीकरण की कोटि तो परिभाषित होती है परंतु घात परिभाषित नहीं होती। ये देखिए साइन के साथ अवकलज क्या है, एंगल के रूप में, क्या लिखेंगे, इसकी कोटि 4 है, अवकल समीकरण की कोटि चतुर्थ 4, परंतु घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है क्योंकि घात के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, एज ए चर होना चाहिए, चर यानी वेरिएबल, न तो कहीं किसी घातांक के रूप में नहीं होना चाहिए और न ही एंगल के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका अवकल समीकरण की कोटि तो 4 है परंतु घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। तो ये हो गया कोटि 4 है और घात परिभाषित है, तो आपको लिखना पड़ेगा घात परिभाषित नहीं है। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करना। और तो 12.2 प्रश्नमाला है, 12.1 प्रश्नमाला 12.1 में यही पूछा गया सबके लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ
फर्स्ट तो प्रथम कोटि प्रथम घात है, सेकंड द्वितीय कोटि प्रथम घात, तीसरा देखिए d²y/dx² की घात 2 प्लस dy/dx बराबर 0। बताओ भाई, ये इसकी कोटि प्रथम और ये द्वितीय कोटि, और द्वितीय कोटि घात कितनी है? 2। हमें अधिकतम कोटि की ही घात देखनी है। यहाँ प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, अधिकतम कोटि क्या हो गई? 2 हो गई। उसकी घात कितनी है? 2। तो ये द्वितीय कोटि द्वितीय घात का अवकल समीकरण है। यह है द्वितीय कोटि तथा द्वितीय घात का अवकल समीकरण है। तो अधिकतम कोटि और उसी की घात देखनी है, अधिकतम कोटि वाले पद की ही, और वो उसकी क्या कहलाएगी? घात। और चौथे में जैसा कि आपको बताया कि dy/dx का भी हर में नहीं छोड़ना है, dy/dx का होल क्यूब प्लस 1/dy/dx बराबर 2। हर में नहीं होना चाहिए, तो dy/dx से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करें तो dy/dx की घात क्या हो जाएगी? 4 प्लस 1 बराबर 2 dy/dx। इससे गुणा कर दिया, इससे करें कैंसिल, और 2। तो बताइए इसकी कोटि क्या हुई? प्रथम। dy/dx दोनों प्रथम कोटि है, और प्रथम कोटि की अधिकतम घात क्या? 4। तो ये अवकल समीकरण हो गया प्रथम कोटि और घात 4। ऐसे लिख सकते हो कोटि 1 और घात 4। ये हो गया प्रथम कोटि चतुर्थ घात का अवकल समीकरण। प्रथम कोटि चतुर्थ घात का अवकल समीकरण। ये 12.1 तो आप कर लोगे, और कोटि और घात ही पूछिए और कुछ नहीं पूछा है। फिर है हमें अवकल समीकरण बनाना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण कर्व से बनेगा। कोई भी वक्र का समीकरण दे रखा है y की फॉर्म में, और उससे अवकल समीकरण बनाते हैं, और जितने भी कांस्टेंट है उनका विलोपन कर देंगे। जितने कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे, उतनी ही कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होता है। किसी भी वक्र से अवकल समीकरण प्राप्त करना बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये अब है अवकल समीकरण बनाना वक्र से, तो किससे? अब जब पूरी फैमिली की बात हो रही है तो y इज इक्वल टू उस कुल सरल रेखा के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। मूल बिंदु से गुजरती है। अब इसके लिए आपको निर्देशांक ज्यामिति पता होना चाहिए। मूल बिंदु से गुजरती है तो रेखा क्या होगी? y बराबर mx, c कांस्टेंट हो जाएगा। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूरे परिवार का y इज इक्वल टू mx, कुल का मतलब फैमिली, ये होगा। अगर यह y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है कि नहीं? ये c होता है बाई एक्स पर काटे के अंतःखंड की लंबाई, तो ये तो 0 से गुजर रही है, c की वैल्यू क्या होगी? 0। तो रेखा का समीकरण हो गया y बराबर mx
अब इसमें देखिए एक्स और वाई तो चर है, एम क्या है, अचर। एक अचर है तो इस अचर का विलोपन करना है, अवकल समीकरण आ जाएगा। अचर का विलोपन यानी अब इसमें एक अचर है तो प्रथम कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। तो x के सापेक्ष तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दें, y का dy/dx बराबर है इंटू 1, x का 1 और y का मान इसमें रख दो, m का मान m बराबर dy/dx समीकरण में रखने पर ये हो गया y इज इक्व टू dy/dx प्लस x। ये अभिष्ट अवकल समीकरण बन गया। हमने क्या किया, जो चर था उसका विलोपन करना होगा। अगर एक चर है तो प्रथम कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा, दो चर है तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा, और तीन चर है तो तृतीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होता है। तो ये द्वितीय प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है y बराबर dy/dx प्लस x। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dy/dx इज इक्व टू y माइनस x। ये अभिष्ट अवकल समीकरण हो गया। उस फैमिली को, पूरे कुल को रिप्रेजेंट करता है जो रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, जिसका ढाल m है, जिसका ढाल m है, और बिंदु रेखा कहाँ से गुजरी है, मूल बिंदु से। तो ये किसी भी वक्र से अवकल समीकरण ज्ञात करने का सीधा साधा मतलब है उसके कांस्टेंट्स, अचर, जो अचर है उनका विलोपन कर देंगे तो वो कहलाएगा अवकल समीकरण। विलोपन में चर रहने नहीं चाहिए,